विमला एक अनाथ लड़की थी जो शहर के बाहर बनी हुई बस्ती में रहती थी। वह अनपढ़ थी और इसलिए अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में झाड़ू, पोछा और बर्तन साफ करने का काम किया करती थी। उसका एक छोटा भाई था जिसे वह पढ़ा लिखा कर एक कामयाब ऑफिसर बनाना चाहती थी। एक दिन विमला की मुलाकात एक किराने की दुकान में शुक्ला जी से हो जाती है, जहां पर विमला दुकानदार से चाय पत्ती देने की बात करती है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। ऐसे में शुक्ला जी दया भाव से विमला को अपने घर ले जाते हैं और अपनी पत्नी नूतन से उसे काम में रखने की बात करते हैं। विमला अपने काम की पक्की थी और इसलिए जल्दी उसने शुक्ला जी के यहां काम की शुरुआत कर दी थी। शुक्ला जी और उनकी पत्नी विमला से स्नेह रखते थे, लेकिन घर के अन्य लोगों को विमला से बहुत शिकायतें रहती थी और कोई नहीं चाहता था कि विमला उनके कमरे में आए। एक दिन शुक्ला जी की बड़ी बहू कीर्ति को अपने कान के झुमके मिल नहीं रहे थे। घर में देखने के बाद उसने विमला को अपने पास बुलाकर कहा, जो दया भाव मम्मी और पापा जी रखते हैं वह मुझसे नहीं होगा। जल्दी से बता, तूने मेरे झुमके कहां रखे हैं, वरना मैं पुलिस को भी बुला सकती हूं। पुलिस का नाम सुनते ही विमला रोने लगती है, क्योंकि झुमके तो विमला के पास है ही नहीं। कीर्ति के द्वारा लगाया गया आरोप शुक्ला जी को बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि विमला को वह अपनी जिम्मेदारी पर लेकर आए थे। विमला घर का सामान लाने का भी काम करती और जितने भी पैसे बचते उन्हें वापस कर देती, लेकिन शुक्ला जी के बेटे रमेश को इस बात का शक हमेशा लगा रहता कि विमला बचे हुए पैसों को वापस नहीं करती है और बार बार किसी बहाने से विमला से इस बारे में पूछताछ करने लगता। विमला रमेश की इस हरकत को भली प्रकार से समझ रही थी, लेकिन वह चुप रहती। एक दिन विमला के भाई की बहुत ज्यादा तबीयत खराब होती है और इस वजह से 3 दिन छुट्टी पर रहती है। इस बीच घर का सारा काम अस्त व्यस्त हो जाता है और बहू नौकरी पेशा होने के चलते वह घर के कामों में योगदान नहीं कर पाती। और जैसे ही विमला अपने काम में वापस आती है तो बड़ी बहू उससे कहती है, ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि तूने छुट्टी ही ले ली। विमला उदास होकर बताती है कि उसके भाई की तबीयत अच्छी नहीं है। इस बात पर बड़ी बहू सुनाते हुए कहती है, अरे भाई बीमार ही था ना, मरा तो नहीं था। ऐसी बात सुनकर विमला को बहुत गुस्सा आता है और वह बड़ी ही शालीनता से कहती है, माफ करिएगा भाभी, जिस तरह आपका ईमान होता है उसी तरह हमारा भी ईमान है। हम गरीब है तो क्या हुआ, जब हमारे अपनों को चोट होती है ना तो हमें भी उतना ही दर्द होता है जितना आपको, और बदले में हम कुछ मांगते भी नहीं, फिर भी आप लोग हमेशा हमें नीचा दिखाने लगते हैं। इस बात से बड़ी बहू को झटका लगता है और वह समझ जाती है कि उसने ऐसा बोलकर सही नहीं किया। शुक्ला जी और उनकी पत्नी विमला को रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन विमला ये बोलकर चली जाती है कि हमारे लिए ईमान ही हमारा धर्म है। किसी ने हमारे ईमान को चोट पहुंचाई तो सहन नहीं हो पाएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा, कमेंट करेगा और शेयर जरूर करेगा। और ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक